ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक संख्या 8। भवान् भीष्म च कर्ण च कृपा च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ती तथा एव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो अभी तक दुर्योधन चर्चा कर रहे थे अपोजिट पार्टी के वीरों की, और अब चर्चा कर रहे हैं अपने वीरों की। हमने पहले भी सुना, क्योंकि हमने चर्चा करी थी कि जो व्यक्ति बहुत ही कॉन्फिडेंस को लैक कर रहा होता है वो अपने ही गुणगान करने लगता है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। कोई किसी दूसरे व्यक्ति का गुणगान करे तो अच्छा लगता है, लेकिन यदि कोई अपने ही गुणगान करे, इसका मतलब हाँ उसके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, तो अपने आप को बूस्ट अप करने के लिए कुछ कुछ बोल रहा है। तो ऐसा ही लगता है। यहाँ पर आए तो थे द्रोणाचार्य को प्रेरित करने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि अपने आप को ही प्रेरित कर रहे हैं, और दुश्मनों की सेना के नाम लेते लेते अब वो अपनी सेना के नाम ले रहे हैं, और ऐसे ऐसे नाम ले रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं, और श्लोक में बताया जा रहा है कि जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अगर ये लोग युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं तो प्रश्न ये उठता है, फिर इस वार्तालाप का लाभ ही क्या है? इसका मतलब अभी तक की विजय डज नॉट गारंटी कि आगे भी हम विजयी रहेंगे। अभी तक जीवन में यदि हमारे सुख रहे हैं तो डज नॉट मीन कि आगे भी सुख रहेंगे। ये हर कोई व्यक्ति जानता है, फिलॉसफी हर कोई जानता है, लेकिन जीवन को उसके अनुसार जीता नहीं है। आप जानते हैं कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे, और हिरण्याक्ष को वराहदेव ने मार दिया था, और उसके बाद उसके परिवार में बहुत शोक हो रहा था। श्रीमद् भागवत में पूरा डिटेल लिखी गई है कि किस प्रकार से हिरण्यकश्यपु ने हिरण्याक्ष के परिवार वालों को सांत्वना दी। ऐसा लगता है कि मानो भगवान गीता का दूसरा अध्याय बोल रहे हो। ऐसे श्लोक हिरण्यकश्यपु ने बोले। ये तो आत्मा है, आत्मा तो अमर नहीं है, आत्मा को तो जाना ही है, जीवन का अंत तो यही है। सारी फिलॉसफी हम बोलते हैं, लेकिन उसके बाद करते वही हैं। हिरण्यकश्यपु ने करा वही जीवन में, खुद को सब कुछ मानता हुआ वो जीने लगा। तो यही है, बोलने और करने में बहुत फ़र्क रहता है आदमी के। अंदर से हर आदमी खोखला बना रहता है, डरा धमका रहता है, लेकिन बाहर से वो दिखाता है कि वो ज्ञानी है, वो शेर है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं हम दुर्योधन को, कि ऐसा लगता है कि नेतृत्व कर रहा है, राजा है, लेकिन वास्तव में अंदर से खोखला है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो उसके अंदर धैर्य होता है, वो इतना ज़्यादा विचलित नहीं होता है, वो काम एंड कंपोज्ड होता है, धीर रहता है, हर अवस्था में धीर रहता है। सम सुखम दुखम, सम सुख दुख में जो एक समान रहता है, कहते हैं सो अमृतवाय कल्पते, उसको अमृत प्राप्त होता है। सुख और दुख में जो एक जैसा बना रहे। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं कि अगम अपायिनो नित्यस्ताम तितिक्षस्व भारत।
कि किस प्रकार से मातृ स्पर्शेतु कौन्तेय सुख दुख मातृ स्पर्शेतु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुख। कि जो सर्दी गर्मी को दुख सुख को इस जीवन में टॉलरेट करता है और अपना काम करता रहता है, शांत बना रहता है, धीर बना रहता है, वास्तव में वही व्यक्ति है। भगवान बोलते हैं कि वन शुड टॉलरेट दीज थिंग्स, या भगवान आगे बोलते हैं कि जो इस प्रकार से धीर बना रहता है वो अमृत को प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति विचलित हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसके डिसीजन मेकिंग भी गड़बड़ हो जाती है। वो अक्सर उत्तेजना में किसी को कुछ बोल देता है और फिर बाद में क्षमा मांगता है, या कई बार तो क्षमा भी मांगने लायक नहीं रहता है और फिर पछताता रहता है। तो उत्तेजना में हमें कार्य नहीं करना चाहिए, हमें शांति और धैर्य बनाए रखना चाहिए। तो दुर्योधन शांति धैर्य नहीं बना पा रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरा पहलू ये आता है कि उसने बड़े सारे नाम लिए, भीष्म कर्ण दोनों जो भी है, इतने सारे नाम लिए जो कभी हारे नहीं हैं। फिर भी समस्या है, फिर भी एक डर तो बना ही हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं, जैसा हम चर्चा कर रहे थे, कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में कितनी भी सिक्योरिटी सिस्टम क्यों ना लगा दी जाए, हम मृत्यु को फिर भी प्राप्त करेंगे, है कि नहीं। कोई व्यक्ति अगर अपने घर में पूरी सिक्योरिटी सिस्टम लगा दे, सारे गार्ड बिठा दे, पूरे भारत की सेना को लगा दे, पूरे भारत की सेना भी यदि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी व्यक्ति की सुरक्षा में लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रहेगा, वो व्यक्ति का एक दिन जाना ही पड़ेगा। हम अगेन एक कथा सुनते हैं श्रीमद् भागवत में, जिसमें कि एक ब्राह्मण का संतान होते ही मृत्यु प्राप्त हो जाती है। अब उस युग में ऐसा नहीं होता था, आपातकालीन बिना समय यानी कि बिना बुढ़ापे के किसी की मृत्यु नहीं होती थी। यदि होती है तो जरूर कुछ अनर्थ हो रहा है उस राज्य के अंदर, ऐसा होता था। आजकल तो कभी भी किसी की मृत्यु हो जाती है, हालांकि पहले भी कभी भी हो सकती थी, बट इस प्रकार की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी जो आजकल जैसे हम देखते हैं। तो वो व्यक्ति, वो ब्राह्मण घंटा बजाने आया था कि व्हाट इज़ बीइंग डन, किंग इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। हाँ, वहाँ पे भगवान भी होते हैं, कृष्ण होते हैं, अर्जुन भी वहाँ पे बाई चांस होते हैं। अर्जुन सुनते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, ब्राह्मण इतना दुखी है। वो कह रहा है मेरी जैसी कोई संतान पैदा होती है वो मर जाती है, मैं किसके पास जाऊँ। वो राजा के पास जाता है दुहाई मांगने। अर्जुन वहाँ पर उसको ऐलान करता है, दुखी हो जाता है अर्जुन, उस ब्राह्मण को ऐलान करता है कि यदि तुम्हारा पुत्र मरा, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूँगा, देखता हूँ कौन आके तुम्हारे पुत्र को मृत्यु देता है। कोई भूत है, कोई पिशाच है, कोई साक्षात यमराज भी क्यों नहीं है, मैं उससे लड़ूंगा, और यदि ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। आप बताइए। अर्जुन अक्सर ऐसा बोल देते थे। वो ब्राह्मण की रक्षा में, उस ब्राह्मण के पुत्र के घर, उसका अगले माता जी, उसकी वाइफ जो है फिर से प्रेग्नेंट होती है, डिलीवरी का समय आता है। अर्जुन वहाँ बाणों की पूरे बौछार लगा के चारों तरफ बैरिकेड बना देता है कि हवा का तिनका भी नहीं आ सकता है, और फिर भी संतान होती है और मर जाती है। अब अर्जुन फंस जाते हैं। तो खैर वो कहानी आगे जाती है। फिर भगवान अर्जुन को लेके जाते हैं, उसको बचाते हैं, उस बच्चे को लेके आते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम सब जानते हैं कि हम कितनी भी सुरक्षा कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी हम जीवन में कई सारी सुरक्षा और कई सारे धन और कई ऐसी चीज़ों को एकत्र करने में पूरा जीवन बिता देते हैं, ये जानते हुए कि ये चीज़ें मुझे बचा नहीं पाएंगी। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया अभी अर्जुन की, उस कथा की। अर्जुन पूरी शक्ति लगा के भी रोक नहीं पाया, बड़ी आसानी से बच्चा फिर से मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। कितने एग्जाम्पल हम देखते हैं ऐसे, है ना। हम सुनते हैं द्रौपदी के जो 5 पति थे, ऐसे पति तो कभी देखिए। अब ये पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध है जिसमें कितने अक्षुणी, 18 अक्षुणी सेना मारी जाएगी और बचेंगे केवल ये 5 पांडव और 2-4 गिने चुने लोग। और इतनी सेना में ये 5 लोग नहीं मरे, लेकिन ये अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। और वो भी ये सोचते रहे कि मेरे तो ये 5 पति हैं, मेरे को क्या डर है। वो एक एक पति का नाम पुकारती है लेकिन कोई बचा नहीं पाता है। उसके बाद द्रोण, भीष्म, पता नहीं किस किस को वो वहाँ पुकारती है, लेकिन वो कोई भी उसकी रक्षा कर नहीं पाता है। एक और एग्जाम्पल हमें मिलता है। उसी तरह से हम रावण का एग्जाम्पल सुनते हैं। रावण एक एक करके अपने कुछ चुनिंदा सैनिकों को भेजता है और एक एक करके सारे सैनिक मारे जाते हैं। सब कुछ, सारे बच्चे, भाई, सब खत्म। अंत में
मेघनाद भी खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि युद्ध खत्म हो गया, उधर वानर सेना जश्न मना रही है कि अब तो केवल रावण ही बचा है। बचा ही कौन है इस पूरी नगरी के अंदर? खत्म है सब, सारे के सारे चढ़ जाएंगे रावण के ऊपर, ख़त्म कर देंगे एक ही बारी में। लेकिन तभी बड़ी हैरानी होती है कि रावण ने अभी तक अपनी सबसे सशक्त सेना को रिजर्व कर रखा था। इतने दिन की लड़ाई में जब बानर लड़ लड़ के थक चुके थे, तब रावण ने अपनी रिजर्व सेना को निकाला जो अनंत थी, और उसके साथ रावण खुद लड़ने आया। और सब भयभीत किए क्या ये तो बिल्कुल फ्रेश राक्षस, खतरनाक हथियारों से लेस, और ये बेचारे बानर इतने दिनों से लड़ लड़ के घायल अवस्था में लड़ रहे हैं, मर पड़े, थक गए। फिर भी रावण का क्या हश्र आप जानते हैं। तो रावण के सारे एक एक करके जितने भी उसके बड़े बड़े विशालकाय भी कुछ लोग थे, मेघनाथ तो बहुत भयंकर आदमी था, कुंभकर्ण और भयंकर आदमी था, और जाने कितने। तो हमारे सुरक्षा के सारे घेरे इस प्रकार से टूट जाते हैं। हम देखते हैं भारत के बहुत बड़ी प्रधानमंत्री इतनी सुरक्षा में रहते हुए कितने केसेस में, एक ही नहीं हज़ारों, संसार में कितने प्राइम मिनिस्टर्स की हत्या हो गई है कई बार, बड़े बड़े लोगों की हो, इतनी सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर भी। तो नटशेल वी कैन नॉट प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। ये बात पता होने के बाद भी हम जीवन को जीते उसी स्टाइल से। अवंती ब्राह्मण की कथा आती है भागवतम में। तो अवंती ब्राह्मण भी अपना धन एकत्रित करके रखता है। हम सोचते हैं कि ये धन मेरा, हमारे भी जैसे है ना, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, पुत्र भूरिश्रवा, वैसे ही भी हमारे जीवन में भी बैंक बैलेंस, एक बैंक बैलेंस, दूसरा बैंक बैलेंस, तीसरा बैंक बैलेंस, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, मेरे वो संबंधी, मेरे वो संबंधी, मेरे वो संबंधी, मेरी जान पहचान यहाँ वहाँ, मिनिस्टर्स, डीएम्स, आईएएस ऑफिसर्स, मेरे बिजनेस लिंक्स, मेरी गुडविल, मेरा चलता हुआ मेरा ब्रांड, लॉट ऑफ थिंग्स, मेरे बच्चे, मेरे बिजनेस को संभालने वाले, मेरे आगे धरोहर को, पता नहीं क्या क्या हम सोच के रखते हैं। ऐसे ही था अवंती ब्राह्मण, अनंत पैसा था उसके पास, उसको अपने लिए भी यूज़ नहीं करता था, इतना बचा के रखता था। लेकिन अंत में क्या हुआ बताते हैं शास्त्र कि कुछ चीटिंग के द्वारा, कुछ गवर्नमेंट के टैक्स द्वारा, कुछ पति घर के अंदर पारिवारिक झगड़ों में उसका सारा धन चला गया और वो सड़क पे आ गया। मतलब कितने एग्जाम्पल दिए जाएं कि जहां आदमी सोचता था कि वो बिल्कुल सुरक्षित है, कई बार बिल्कुल परफेक्टली जिम जाने वाला एकदम हेल्दी आदमी को हमने एकदम से मरते हुए देखा है। पता ही नहीं चला क्या हुआ इस आदमी को, ये तो बिल्कुल हेल्दी व्यक्ति था। आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा। एक बार तो हम बहुत साल पहले की बात है, एक व्यक्ति बिल्कुल हेल्दी अवस्था में रोज़ जिम करता था, ट्रेडमिल पे भाग रहा था, ट्रेडमिल पे चलते चलते ही कड़क से ख़त्म हो गया। सोचिए, मतलब कि कोई जीवन का कोई विश्वास नहीं कर सकता है कि किस अवस्था में हम किन लोगों के द्वारा, पैसे के द्वारा, बॉडीगार्ड्स के द्वारा, जो भी कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम, किस सिक्योरिटी सिस्टम से हम अपने आप को बचा सकते हैं। मैंने आपको कितनी कथाएं सुना दी, लेकिन इन सभी में कोई बचा नहीं पाया। तो व्हाट इज़ द थिंग इज़ कि हम लोग अननेसेसरली ऐसी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, जो कि वास्तव में खुद ही नश्वर है। यही प्रॉब्लम है दुर्योधन की यहाँ पर, हाँ, कि वो गलत जगह चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। और एक दूसरी तरफ हम देखेंगे अर्जुन को, जो कि केवल कृष्ण पर डिपेंडेंट है। इस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा कि हम लाइफ में किसके ऊपर डिपेंड करें, किससे प्रेम करें, किससे रिलेशनशिप बनाएं, क्योंकि रिलेशनशिप टेम्परेरी वस्तुओं से समाप्त हो जा रही है, सुरक्षा टेम्परेरी वस्तुओं से समाप्त हो जा रही है। और दूसरी तरफ भगवान बोलते हैं नेह विक्रम नाशोस्ति प्रत्वायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि कोई व्यक्ति अगर मेरी तरफ कुछ जरा सा भी चलता है तो उसकी रक्षा एक तरह से भगवान करते हैं। महान भय से भी भगवान उसकी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त्या प्रणश्यति। जैसे इसी कथा में बाद में जब अर्जुन शपथ लेता है कि मैं अपनी प्राण त्याग दूंगा यदि तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा पाया, तब भगवान उसको लेके चलते हैं। भैया तुमने तो प्रॉमिस तो कर दिया ना, तुम तो ऐसे ही बातें बोल देते हो। तब भगवान अर्जुन को लेके जाते हैं और विष्णु के पास सारे के सारे ब्राह्मण के बच्चे पहले से सुरक्षित हैं। वो एक तरह से ब्राह्मण के बच्चों को चुरा चुरा के अपने पास ले जा रहे थे, इस उम्मीद में कि एक बार कृष्ण और अर्जुन हमें मुझसे मिलने के लिए आए। और कृष्ण अर्जुन उनसे मिलते हैं और सारे बच्चों को छुड़ा के लें, तो भगवान ही उस अवस्था से अर्जुन को भी बचाते हैं। और बरजा भगवान ही इस अवस्था से कुरुक्षेत्र में भगवान अर्जुन को बचाएंगे। तो हर अवस्था में हमें भगवान पर डिपेंड करना चाहिए, ये सीख हमें मिलती है। नहीं तो ये इतने बड़े बड़े दिग्गज, हम जानते हैं कि क्या होगा इससे। क्या ये सब दुर्योधन को बचा पाएंगे?
आप जानते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।